आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु पाटिया। आज हम बात करेंगे इस नए साल की 3 राशियों के बारे में, उनकी रीडिंग क्या कहती है जनवरी 2022 के बारे में। नए साल के साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स माइंड में, प्लान्स होते हैं कि ये सारे हमारे प्लान इस साल में हम कर लेंगे। तो डेफिनेटली ये रीडिंग जो है आपको हेल्प करेगी आपकी उन प्लान्स को और ज़्यादा बेटर वे से आगे बढ़ाने के लिए और इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यस, आज हम रीडिंग करेंगे कैंसर, लियो और वर्गो राशि के बारे में। तो सबसे पहली राशि जो कि हम आज की रहेंगे वो है कैंसर, जिनकी बर्थ डेट्स आती है जून 21 से लेकर जुलाई 22 के दौरान। इनके लिए क्या कहते हैं रीडिंग्स और क्या है इनके लिए आने वाले इस नए महीने में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी मैं फाइनेंस को लेके। कैंसर राशि के जो लोग हैं फाइनेंशियली यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी अड़चने आ सकती हैं जहां पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ सकती है। फाइनेंशियली कुछ ऐसी बातें आपकी हो सकती है जहां पर आपके सारे काम 90% हो जाते होंगे, पर 10% जो है वहां पे रुकावटें या स्ट्रगल आपको करनी आ सकती है। इसी वजह से आपके जो भी लोग हैं, आपके आसपास में जो भी आपको सपोर्ट करने के जो लोग हैं, वो टीम को थोड़ा सा स्ट्रांग बना के रखिएगा। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि हो सकता है कि आप प्लान हो हर तरह से, पर आपके साथ जो आपके सपोर्ट है उनमें से किसी की कोई ना कोई इशू की वजह से आपके प्लान में जो है इम्बैलेंस होने की संभावना हो सकती है। वे लोग जो कि जॉब में हैं और अपनी जॉब के थ्रू अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, उनके लिए भी मुझे यहाँ पे देखा जाए कि यह स्ट्रगल आपके लिए भी रहेगी। यहाँ पर जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमेशा ही मुझे जो दिखा जाए डीमोटिवेट या उनको थोड़ा सा हो सकता है कि हमेशा ये डोमिनेट करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये जब चीजें हो रही हो, ध्यान दीजिएगा और अपने आप को डोमिनेट मत होने दीजिएगा। क्योंकि आपकी जो क्षमता और आपकी जो नॉलेज है डेफिनेटली हर किसी को राज नहीं आती है। इसी वजह से वो चीजें हो सकती है आपके साथ, जिसकी वजह से आपके प्रमोशन में स्टॉप आ सकता है, आपकी इंक्रीमेंट में जो है वो रुकावटें आ सकती है, तो फाइनेंशियली स्ट्रगल हो सकता है। तो ये चीजों पे आपको ये महीने में ध्यान देने की बहुत जरूरत रहेगी। हेल्थ के बारे में अगर मैं कहूँ तो यस, हेल्थ पे यहाँ पे मुझे देखा दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो राशि के जो लोग हैं कैंसर उस राशि के, उनको अपनी हार्ट को लेके इस महीने में ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। इमोशंस को जो है अपने हार्ट चक्र में स्ट्रक मत होने दीजिए। किसी से भी कोई बात करनी हो, अपनों को कुछ बात बतानी हो तो बात बता दीजिएगा। ये इमोशंस जो है जब कभी भी स्ट्रक होते हैं तो अक्सर हेल्थ इश्यूज आने की वहाँ पे संभावना रहती है। बीपी, शुगर या मे बी स्ट्रोक्स आने की संभावना हो सकती है। तो इसी वजह से इस राशि के जो लोग हैं उनको अपने हार्ट की केयर इस महीने में बहुत ज़्यादा करनी है। वैसे तो पूरे साल भर करनी ज़रूरी है, पर ये महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, आपकी हार्ट की केयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा वे लोग जो रिलेशंस के लिए मुझे चिंतित रहते हैं, वो जो एक चीज़ है कि ये रिलेशंस में आपके लिए यहाँ पर एक ऐसे बदलाव आएंगे जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होते होते दिखा देंगे। कोई भी रिलेशंस क्यों ना हो, आपके फैमिली के हो सकते हैं, आपके स्टाफ के हो सकते हैं, आपके कलीग्स के हो सकते हैं। तो ये रिलेशंस में यहाँ पर इस महीने में मुझे देखा जा रहा है इस कॉम्प्रोमाइज के थ्रू काफी रिलेशंस में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और ये जो चेंजेस है ये डेफिनेटली आगे आपको ज्यादा बेटर इन रिलेशंस के बॉन्ड को बढ़ाने में हेल्प भी करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर सामने वाला पर्सन रेडी हो तो आप जो है पीछे मत हटेगा। जरूर कॉम्प्रोमाइज और इन एडजस्टमेंट्स के साथ ही हर रिलेशंस को जिया जा सकता है, और वही चीज आपको भी करनी है। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर पर्सन हो रेडी तो आप भी रेडी रहिएगा और आगे बढ़िएगा। वे लोग जो कि एजुकेशन से हैं, बिलोंग करते हैं एजुकेशन फील्ड से, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पढ़ाई स्कूलिंग की कर रहे हो या कॉलेज की, उनके लिए यहाँ पे मुझे दिखा था आप मल्टीपल कुछ ऑप्शंस चूज करने की सोच रहे हो या एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, जहाँ पर आपको और बेटर आपके करियर में कुछ नई ग्रोथ, कुछ नई आगे रास्ता मिल सके कि कौन से स्कूल कॉलेज में जाना है या क्या पाथ चूज करना है।
तो यस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके लिए काफी सारे न्यू ऑप्शंस जो है ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपके मन से भी कनेक्टेड है और आप करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके करियर को लेकर। और ये आपको एडुकेट और जो है आगे आने वाले समय में ये एजुकेशन जो है हेल्प भी करेगी। सो यस, ऑल द बेस्ट आपको। सो इसके बाद की जो राशि है वो है लियो। सो लियो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 के दौरान, इनके लिए कैसा रहेगा ये आने वाला महीना और नए साल का पहला महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फाइनेंशियली मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपके लिए काफी सारी एक नई अच्छी डील कुछ आती हुई इस महीने में दिखाई दे रही है। हो सकता है जो व्यवसाय में है, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उनको कुछ बहुत अच्छी रकम या तो कहीं स्टक हुई हो वो भी आ सकती है, और या तो कोई अच्छा कोई नया क्लाइंट भी आ सकता है। दोनों संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल यस फाइनेंशियल गेन काफी अच्छा होता हुआ इस महीने में आपकी राशि के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और वो लोग जिनकी जॉब है उनके लिए यहाँ पे या तो इंक्रीमेंट के या तो प्रमोशन के बातें होना, या वो बातें को आगे बढ़ाने की बात हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपको ये महीने में कुछ बात की कंफर्मेशन जरूर मिलेगी जो जॉब में है। वे लोग जो कि हेल्थ से रिलेटेड काफी चिंतित रहते हैं उनको यहाँ पे मुझे देखा दे रहा है आपकी हेल्थ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस और सुधार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट या जो वे से आप अपनी केयर करते हैं अपनी हेल्थ की, उसमें कंप्लीटनेस और एक काफी अच्छा एक सेटिस्फेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुकून मिलने की यस जो मैंने किया उसके मुझे रिजल्ट्स मिले, और जो रिजल्ट्स मिले हैं उससे मैं और ज्यादा एक प्रभावित हूँ कि आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँ। कभी कभी होता है कि यस हम रिजल्ट से इतने खुश नहीं होते जिसकी वजह से हम मोटिवेट नहीं होते कि इसको और कंटिन्यू करें, और इसको हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। पर ये जो भी प्रैक्टिस आपने कर रहे हैं आपकी हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ केयर को लेकर, वो चीज़ों से आपको डेफिनेट रिजल्ट दिखे हैं, और जिसके जैसे आप अपनी उन चीज़ों को, उन रूटीन्स को रेगुलर और वैसे कंटिन्यू करने की सोचेंगे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होंगी। तो डेफिनेटली जो भी आपके प्रैक्टिस हो आपके फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर आप कर रहे हो, चाहे योगा, चाहे जिम जाना, चाहे प्राणायाम या चाहे मेडिटेशन, जो भी चीज आप कर रहे होंगे उसको रेगुलर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन की फील्ड से जो भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पे एक है कि यस आपके लिए हो सकता है आपके टीचर्स का जो एक कनेक्शन हो सही ना हो, अच्छा ना हो, या कुछ टीचर्स है जो मे बी आपसे भी खुश ना हो आपकी रिपोर्ट से, आपके काम करने के तरीके से। सो डेफिनेटली आपकी जो है यहाँ पर एक जरूरत हो सकती है, एक नीड हो सकती है कि आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं अपनी एजुकेशन को लेके। और ये चीज़ जो है आपके टीचर से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, चाहे टीचर हो या प्रोफेसर हो, आपकी मतलब कॉलेज में हो या आप स्कूल में हो, पर आपकी टीचर के थ्रू आपको डेफिनेटली ये गाइडेंस मिल सकती है। तो जब कभी भी गाइडेंस आपको मिले इस महीने में तो उससे आप निराश मत होइएगा, और इसको पॉजिटिव वे से आगे लेकर बढ़िएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली बताना स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़रूरी होता है, और वही चीज़ आपके टीचर या प्रोफेसर आपके साथ करेंगे। सो उसको बहुत पॉजिटिव वे से लीजिएगा, आपकी भलाई के लिए है, आपके आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए है। तो ये एक जो है हेल्थ की एजुकेशन के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इसमें आगे बढ़ने के चांसेस बनेंगे। सो यस इसके साथ अब हम थर्ड राशि लेते हैं, और थर्ड राशि जो कि है वर्गो। सो वर्गो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडेज आती है अगस्त 23 से लेकर सितंबर 22 के दौरान, क्या कहती हैं इनके लिए रीडिंग्स, और क्या है इनके लिए नए साल का पहला महीना लेकर आ रहा। जो लोग बिजनेस और जॉब में हैं मुझे उनके लिए यहाँ पे देखा था, आप शायद किसी को इस महीने में हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी फाइनेंशियली या इमोशनली। तो डेफिनेटली हेल्प जरूर कीजिएगा उनको, पर यहाँ पर हो सकता है कि वो अप्रिसिएशन आपको ना मिले जो कि मे बी आपकी अपेक्षा हो। पर अगर आपको नहीं मिले तो भी आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि आपने जो भी इसे हेल्प की है वो आपकी चॉइस थी, आपका वो डिसीजन था। तो अगर अप्रिसिएशन मिले या नहीं मिले, आप डेफिनेटली उससे मायूस आपको नहीं होना चाहिए। आपको वो चीज़ करके, हेल्प करके भूल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ जब तक आपके मन में ये रहेगी आपको अप्रिसिएशन की एक अपेक्षा रहेगी। इसी वजह से
अगर इसको भूल जाएंगे आप तो आपके लिए बेहतर होगा करके। और इसको कभी भी दोहराइए मत कि मैंने किसी को हेल्प की थी, क्योंकि अप्रिसिएशन आपको सामने से मे बी पर्सन से ना मिल पाए जो कि आपकी उम्मीद हो सकती है। ये चीज जॉब लोग जो करते हैं उनके लिए भी इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि आपकी जॉब में हो सकता है आपके कलीग या आपके कोई साथ में काम करने वाले कोई फ्रेंड हो जिनको आप किसी ना किसी वे से हेल्प करने की कोशिश कर सकते हो। आपके बॉस भी हो सकते हैं जिसको आप हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी उस समय की मांग होगी कि यस आपकी हेल्प उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये हेल्प जो है आपको भी जो है अप्रिसिएशन ना मिले तो उसकी आपको मन में कोई चिंता या कोई ऐसा विचार आपके मन में ना आना नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा आपने किया तो डेफिनेटली आपको ही कहीं ना कहीं ये तकलीफ दे सकता है। फाइनेंशियली उतनी ही हेल्प कीजिएगा जितनी आपकी कैपेसिटी हो, कैपेसिटी से बाहर जाकर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि आपको चिंता ज्यादा लगी रहे, चाहे आप व्यवसायिक हो खुद के बिजनेस में हो या आप जॉब कर रहे हो। सो फाइनेंशियली ऐसे यहाँ पे मुझे देखा जाए कि आप किसी की हेल्प जो है जरूर करेंगे। हेल्थ में यहाँ पे जो लोगों को हेल्थ की ज्यादा चिंता रहती है अपनी हेल्थ को लेके, एक मुझे जहाँ पे देखा जाए कि आपकी हेल्थ में डेफिनेटली जो लोग आपको ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ राय दे रहे हैं, मे बी आपके आस पड़ोस के लोग या आपके रिलेटिव्स या कजन या फैमिली के ही कोई लोग हो, अगर वो कोई बार कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसी रेमेडी आपकी हेल्थ को लेके बार बार दोहराई जा रही, कोई आपको बोल रहा है कि आप ये करके देखिए आपको फायदा होगा, आप ये करके देखिए आपको फायदा होगा, और वो इम्प्लीमेंट आप नहीं कर रहे हैं काफी समय से, तो उसके इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। एट टाइम्स हम कभी ये सोचते हैं कि नहीं मैं पता नहीं सब कुछ ट्राई नहीं करना चाहती हूँ, पर हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स हो जाए। पर ये जो भी रेमेडी कोई आपको बार बार दोहरा रहा है, ये भले रेमेडी छोटी होगी पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत ही बड़े होंगे, तो इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा और इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। वो लोग जो को जिनको रिलेशन पे बहुत ज्यादा चिंता रहती है, रिलेशंस की सुधारने की या रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश होती है, एक इच्छा होती है, उनके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशंस में डेफिनेटली कुछ समय तक आप आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं, पर सामने से कभी ऐसे एफर्ट्स आपको कभी तक दिखे नहीं थे, पर अब वो समय आ रहा है जहाँ पर आपको दिखना शुरू होंगे। आपके जो भी आपके एफर्ट्स, आपने रिजल्ट, सपोर्ट जो भी वैसे उस रिलेशन को बनाने के लिए आपने किया था, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अब आपको देखना शुरू होंगे। उस समय में भी नहीं दिखे होंगे, इमीडिएट आपको कुछ उसका फीडबैक नहीं मिला होगा, पर अब जो है वो सारी चीजें आपके सामने वापस आएंगी, वो लोग आपके लाइफ में फिर से आएंगे और आपको जो है अप्रिशिएट भी करेंगे और रिलेशन को और बेहतर वे से बनाएंगे। आपके हो सकते हैं कोई फ्रेंड्स हो सकता है आपके कोई अपने हो, आपके फैमिली के, जो कि रिलेशंस में कुछ गैप आ गई थी आपके पूरे प्रयास के बावजूद, उनमें भी यहाँ पर मुझे चेंजेस होते हुए वो लोग आपके लाइफ में फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होगी आपके रिलेशंस के लिए। एजुकेशन फील्ड से जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे मुझे देखा है डेफिनेटली आपकी जो प्रयास है, आपके जो भी एक कोशिश रही है आगे बढ़ने की, यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप उसमें काफी हद तक अच्छे से कामयाब होंगे। आपके अगर कोई भी एग्जाम्स है, आपके कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या आपको कहीं बाहर एजुकेशन के लिए अगर जाना हो, उन लोगों के लिए भी मुझे देखा दे रहा है यहाँ पे बहुत अच्छी सफलता और कोई पॉजिटिव फीडबैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अब्रॉड की कोई वीजा या कोई अप्रूवल अगर पेंडिंग है वो भी आपका आता हुआ मुझे इस महीने में दिखाई दे रहा है। तो यस, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और ये पूरा महीना और ये पूरा साल आप सभी के लिए हमेशा खुशियों से भरा हो, ऐसी मेरी इच्छा और मेरी प्रार्थना रहेगी। तो इसी के साथ ये 3 रीडिंग्स हमने आज यहाँ पे की, कैंसर, लियो और वर्गो। आने वाली दूसरी जो राशियां हैं उनकी भी रीडिंग्स हम करेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।